नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। रोज रोज नए किस्म के क्राइम हो रहे हैं। पुलिस भी कहां तक हर क्राइम करने वाले को पकड़े। हर रोज नए नए तरीकों के साथ लूट खसोट हो रही है। पुलिस के मुखबिर द्वारा सूचना मिली, गायत्री नगर पुलिया के आगे एक स्विफ्ट कार के पास खड़े व्यक्ति आपस में एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर रुपए निकालने की बात कर रहे हैं। मुखबिर ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत अपनी टीम बनाकर तुरंत एक्शन लिया। पुलिस स्टाफ को देखकर एक व्यक्ति फरार हो गया, दूसरा भी फरार होने ही चला था, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ की तो उसने अपना नाम अभय सिंह, पिता बिंदा शरण सिंह, 19 वर्ष, निवासी ग्राम तेजगांव, बरेली, उत्तर प्रदेश का होना बताया। वह समय में शहर में एटीएम से धोखाधड़ी कर एटीएम बदल कर धोखाधड़ी करने की आज दिन शिकायत प्राप्त हो रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार कार्रवाई करने का कहा जा रहा था। इस दौरान मुखबिर सूचना मिली थी कल दिनांक 15/10/2000 को गायत्री नगर पुलिया के पास दो व्यक्ति हैं जो स्विफ्ट कार में खड़े हुए हैं और एटीएम में चोरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और एटीएम से अवैध रूप से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस को मौके पर पहुंचाया गया, जिसमें से अभय सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी जो हिमांशु पांडे था फरार हो गया था। लगातार साक्षी की गई, जिसके बाद में गिरफ्तारी की। एक टीम जो हमारी रवाना थी अपराध क्रमांक 302 के अपराध में, उनको भी सूचना दी गई है कि जिसमें जो कार्ड देते हैं लोगों को दूसरे व्यक्ति से, आसपास के लोगों से लेके, उनको भी उसे भी गिरफ्तार करें। तो एक व्यक्ति जैसे सुभाष पासवान है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कुल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। धोखाधड़ी किस तरह से लोग करते थे? अभी तक कितने लोग बनाए हैं? धोखाधड़ी जो लोग एटीएम ले लेते थे, एटीएम लेकर बैंक जाते थे और एटीएम मशीन में एटीएम लगाकर छेड़छाड़ करके धोखाधड़ी करते थे, या जो ग्राहक रहते थे पैसे निकालने वाले, उनका एटीएम बदलकर उस एटीएम से पैसे निकाल कर धोखाधड़ी। अभी तक कितने लोगों को पूछताछ में लोग बताया? अभी कितने एटीएम चोरी कबूली की, किस प्रकार से धोखाधड़ी है, कितने रुपये? इन लोगों ने अभी तक बताया कि 7 से 8 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी कर चुके हैं। ये लोग रहने वाले और कटनी में कम से कम 3 से 4 बार पहले भी आ चुके हैं। रायबरेली के हैं और फतेहपुर के हैं। इनके पास क्या क्या जब्त हुआ? इनसे अभी 17 एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं, 16, और एक पेंचकस जैसा औजार जब्त हुआ है। कार भी है सर? एक स्विफ्ट कार जब्त हुई है। ये मशीन उखाड़ने का तो के भी चोरी करने का प्रयास करते थे क्या? नहीं, मशीन नहीं उखाड़ते, मशीन में छेड़छाड़ करते हैं। आयुध निर्माणी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कन्वेंशिंग में लगे हुए थे, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी जो जंगल का बब्बर शेर, सबके चहेते, सबके दुलारे, मनोज निगम, ये नाम सुनते ही सभी कर्मचारियों का चेहरा खिल उठता है। इस बार भी उन्होंने भारी मतों से बाजी मारी और 8वीं बार अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए लगातार 8 बार जीत का रिकॉर्ड बनाया। काफी सक्रिय रहते हैं, लोगों के दुख सुख में अग्रिम पंक्ति में दिखने वाले मनोज निगम हमेशा सेवा में तत्पर लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप 8वीं बार विजयी हुए। आयुक्त निर्माणी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 वर्षीय चुनाव में सामान्य वर्ग की 8 सीट, महिला वर्ग की 2 सीट और अनुसूचित जाति की 1 सीट, कुल 11 सीटों पर निर्वाचन हुआ। महिला आरक्षित वर्ग में श्रीमती पूजा तिवारी और श्रीमती गीता मरकाम विजयी रही हैं। हो रहा है तो इसमें कौन कौन प्रत्याशी हैं यहाँ पे? आज 15/10/2020 को आयुध निर्माणी कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित कटनी का जो निर्वाचन हो रहा है, इसमें कुल 26 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 3 वर्गों में कुल चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग में 8 पद हैं। 8 पद के लिए 20 उम्मीदवार हैं। अनारक्षित महिला के लिए 2 पद हैं, उसमें कुल 4 उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 1 पद है, उसमें कुल 2 उम्मीदवार हैं। इस तरह कुल 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज यहाँ आजमा रहे हैं। सुबह 8 बजे से हमारी मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। कुल 795 वोटर हैं, जिनमें 1 बजे तक
357 वोट हमारे पड़ गए थे। हमारा अनुमान है कि 4 बजे तक हम पूरा जो मतदान का होगा उसको समय रहते हुए निर्धारित समय पूरा कर लेंगे। मतदान प्रक्रिया 4 बजे के बाद 1 घंटा हमारी टीम ब्रेक करेगी। 5 बजे से हम मतगणना का कार्य शुरू करेंगे, जो रात्रि लगभग 11 बजे तक अंतिम परिणाम मिलने की संभावना है। क्योंकि मतपत्र अलग अलग वर्गों में हैं और उसको गिनने में ज़्यादा टेक्निकल समस्या है, इसलिए इसमें लगभग समय लगेगा, जो 11 बजे तक अंतिम परिणाम हम डिक्लेयर करने की स्थिति में हो सकेंगे। अभी तक आपके अनुमान से कितने लोग आ चुके होंगे? अभी तक हमारे यहाँ 50% वोटिंग हो गई है। क्या नाम है आपका? KD सिंह, वरिष्ठ शाखा निरीक्षक। आयत निर्माणी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 वर्षीय के लिए प्रतिनिधि के लिए इलेक्शन कल संपन्न हुए, जिसमें भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के 7 एवं मजदूर संघ और इंटेक यूनियन के 4 प्रत्याशी विजयी हुए। इस प्रकार 11 प्रत्याशियों का निर्वाचन हुआ है। अब यह 11 प्रत्याशी अपना एक संचालक मंडल का गठन करेंगे और सोसाइटी को चलाएंगे। पिछले 10 वर्षों से आयत निर्माणी कोऑपरेटिव सोसाइटी में BPMS का प्रतिनिधित्व रहा है। BPMS के प्रतिनिधित्व को देखते हुए, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, 10 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए और सभी उम्मीदवारों की लोकप्रियता, उनके काम को देखते हुए यह मत कर्मचारियों ने दिया है। जो अच्छे काम करने वाले रहे उनको कर्मचारियों ने विजयी बनाया है। हम कर्मचारियों के मत का सम्मान करते हैं और हम सब मिलकर सोसाइटी को अच्छे से चलाएंगे, यह हम कर्मचारियों को अब विश्वास दिलाते हैं। और सभी कर्मचारी, चूँकि इसमें अधिकारी भी वोट देते हैं, अधिकारियों का जो कि जिन्होंने मत के रूप में या किसी भी प्रकार से हमारा सहयोग किया है, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम आपका? मनोज निगम। सोसाइटी का चुनाव कल संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के 7 प्रत्याशी, जिसमें 2 महिला और 5 अनारक्षित वर्ग से विजयी हुए, और मजदूर संघ और इंटक की पैनल से 3 अनारक्षित से और 1 SC कोटे से विजयी हुए। हम सब मिलकर हमारा चुनाव अध्यक्ष का 19 तारीख को होगा, और हम पूरी सोसाइटी को, जिस विगत 5 साल से मैं मेंबर हूं और आगे भी मेरे को चुनकर भेजा गया है, हम कोशिश करेंगे हर कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें और उनका लोन, जो भी हमारी समस्याएं होंगी, उनको सुचारू रूप से कर सकेंगे। और मैं अपने सभी कर्मचारी भाइयों का, जिन्होंने हमें वोट दिया, हमें जिताया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार पाढ़ी। ये ऐसे कितने लोग हैं जो क्या कौन नाम है जो विजेता हुए इसका? विजय हुए मनोज कुमार निगम प्रथम रहे हैं, राजेंद्र सिंह चौहान द्वितीय, पीताम्बर सेतपाल तृतीय। कर्रापुर चौकी थाना बहेरिया में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी गणों के निर्देशन में थाना प्रभारी की उपस्थिति में आज चौकी कर्रापुर में एक पुलिस मोनो सेल्फी पॉइंट तैयार करवाया गया, जिसमें ग्रामवासी कर्रापुर और गणमान्य नागरिक कर्रापुर और जन सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। मोनू का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति जनसेवा की मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाकर लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना, जिसके तहत पुलिस चौकी कर्रापुर में देश के आस्था के प्रतीक अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते को देखो देशभक्ति जनसेवा को देकर मूल मंत्र को लेकर एक स्तंभ तैयार किया गया, जिसका आज अनावरण और ग्रामवासियों कर्रापुर की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। मैं सेना में रहा हूँ, लगभग 18 साल मैंने सेना की सर्विस की है, तो देशभक्ति जनसेवा का भाव मेरे अंदर पहले से रहा था और हमारे मन में एक विचार आया कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे जनता का और पुलिस का आकर्षण बढ़े। तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया था कि सर हम एक पुलिस का मोनो जो चिन्ह होता है, सिंबल, उसको बनाना चाहते हैं। इसके 2 फायदे रहेंगे कि कभी कभी कोई लोग अपनी मन की समस्या नहीं बता पाते हैं, पुलिस से या थाना या चौकी आने से झिझकते हैं, तो वो इस बहाने यहाँ पर आएंगे और उनकी कोई मन की बात है तो हमें बता सकते हैं। इससे समाज में एक अपराध कम होंगे और अपना उनके मन की बात को जान सकेंगे हम। और दूसरा ये है कि इस प्रकार का मूवमेंट अभी तक हमने कहीं नहीं देखा है, पुलिस या थानों में, कहीं बड़े मुख्यालय में भी नज़र नहीं आया है। तो हमारा एक उद्देश्य था कि यहाँ पर आएँ लोग और इसके प्रति एक नई चीज़ बनेगी तो थाने ज़िले का और अपना नाम रोशन होगा और एक बहुत अच्छा लगेगा उसको आएंगे अगर कोई मिलने तुम डायरेक्ट खड़े मत करना पड़ देगी, एक रिहर्सल कर लो। बना गया है चौकी अपने परिसर में। इसका उद्देश्य मेन यही है कि एक तो ये लोगों को आकर्षित करेगा
तो मोनो है ये कि पुलिस का मोनो है, तो जो जिनकी रुचि रहती है पुलिस विभाग में आने के लिए, तो ये उनको आके एक तो इनको आकर्षित करेगा, दूसरा एक सेल्फी लेने के लिए अच्छा स्पॉट है कि आप यहाँ पे आके मतलब अपने पूरे सागर जिले में ऐसा स्पॉट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो अपने कर्रापट चौकी में है। सर लोग पुलिस से डरते हैं तो भय मुक्त रहे, इसमें वातावरण बनेगा। वैसे पुलिस से अपराधी लोग ही भयभीत होते हैं, आमजन में पुलिस का भय नहीं रहता है। और एक सेल्फी पॉइंट जो भी यहाँ चौकी में आएगा इस हिसाब से, तो उसमें अपना सेल्फी लेके आराम से इसमें अच्छा महसूस करेगा वो। ये कितने दिन में बना है क्या? ये हमारे चौकी प्रभारी की मेहनत है, जो 1 महीने से लगातार इसमें लगे हुए हैं और इनने इसमें बड़ी मेहनत, अच्छी मेहनत करके अच्छा लोकल के कारीगरों से मेहनत करवाई है और उसमें अच्छा बनाया है। खुरई में खाद विक्रय केंद्र संचालक के द्वारा बिना जानकारी दिए खाद की दुकान बंद करने से किसानों ने चक्का जाम किया और 1 घंटे मुख्य मार्ग बंद किया। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर चक्का जाम समाप्त करवाकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया। खुरई के गल्ला मंडी में खाद्य विक्रय केंद्र की दुकान बंद होने पर 50 गांव के 200 किसानों ने रोष दिखाते हुए गल्ला मंडी गेट के सामने जाम लगाया। वहीं किसानों ने 1 घंटे तक प्रशासन मुर्दाबाद और भाजपा शासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही किसानों ने कहा कि खाद्य विक्रय केंद्र संचालक जो बिना सूचना दिए अपनी दुकान बंद कर घर में सो रहे हैं, वहीं किसान दूर दराज से भूखे प्यासे रात में आ जाते हैं और सुबह लाइन में भूखे प्यासे लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं। लेकिन शुक्रवार को दुकान बंद है, जिससे किसान परेशान है और मुख्य रोड पर जाम लगाया। कुछ ही समय में मीडिया के द्वारा प्रशासन को जानकारी देने पर एसडीएम, तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को हल कर चक्का जाम समाप्त करवाया। किसानों ने जाम लगा दिया था, क्या कहना था? हाँ, अभी मुझे सूचना मिली है कि यहाँ पे इस प्रकार जाम लगाएगा, तो मैंने तहसीलदार साहब को भेज के वो तो हटा दिया है। बाकी अभी इनकी जो मौलिक समस्या है कि खाद का जो है देने वाला सागर से आता है और देर से आता है, तो भी मैंने सुनिश्चित करा दिया कि वो समय से आएगा और जो निर्धारित समय उससे 1 घंटा बाद जाएगा। तो ये इस प्रकार से उनकी मौलिक समस्या जो खाद देर से मिलने की, अगले दिन मिलने की, वो खत्म हो जाएगी। ये तो हर साल की समस्या रहती है, यहाँ 2 विंडो क्यों नहीं बना दी? ये मैं कल जैसे व्यवस्था रहेगी, कल मैं आके स्वयं चेक कर लूंगा इसमें क्या किया जा सकता है। 2 विंडो नहीं बन सकते सर, 2 पीओस नहीं मिलेंगे, वो हम चेक कर लेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। सर किसान लोगों ने जो रोड बंद करी है सर इसलिए करी कि हमारों की खेती पड़ी है कि बोनी के लाने परेशान है कि परसों शाम से डरे हमारे इतना उल्टो सूद खाद नहीं मिल रहा है। कल आए थे 2 घंटा बांट मूट के बिना सूचना के, कोई सूचना कल कह दे कि बांट है हमारे, कल से फिर भूखे प्यास नहीं टांगी। हाँ। हम लोग 300-400 आदमी हैं, रात से 3 दिन से डरे हैं और हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा, हमारे परेशान भी। 2 घंटा खाद बांटा तो चले जा, अबे एक डुकरा बीमार होगा बेचारो, वो बेहोश होगा, वो अस्पताल है। हम लोग क्या हो, कितने गाँव के लोग हैं? उतने कम से कम 50 गाँव के लोग हैं, एक लोग का गाँव का लोग नहीं है। उतने कम 400-500 आदमी है, तो और आदमी मुंह को प्यास डरो है, मच्छर में गर्मी के यार खाद मिल जाए, मन कोई अधिकारी को कोई है नहीं है कि छुट्टी लगा जाए या 3 घंटा बांटो भेजा रहे, क्या है? कितने बार आ चुके हैं? 6 बार आ चुके, 600 को पेट्रोल भर गो, बोरी नहीं मिली एक। कितने दिन से आ रहे हैं? 6 दिन से आ रहे, रात में 9 बजे से आ रहे हैं हमारे तो नहीं बोलनी। कितने दिन से आ रहे हैं? 6 दिन हो गए। किस लिए? खाद के लाने। खाद नहीं मिली? नहीं मिली। क्या बोलते हैं इधर ये बोलते हैं 2 घंटा बांटते हैं और भग जात, और आज का बोलने गए थे कि हम आए ना, पूरी जनता है, 500 जनता है। अभी 12 बज गए, 12 बजे तक अभी 12 बज गया, अभी 12 बजे तक नहीं आए। हाँ, गेट खुलने का टाइम क्या है? 10:30। 10:30 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे तक एक ही खिड़की है? एक ही खिड़की है, एक ही काउंटर लगाते। हमारे को 6 बजे तक खाद चाहिए, 10:30 बजे से, और 2 काउंटर चलवाए जाए। 2 काउंटर हमारे लोग चाहते हैं कि 2 काउंटरों में हम लोग 40 और यदि वो सागर से आता है, इतनी लिबर्टी ले रहा है, तो उसको अपना दायित्व ज्यादा निभाना चाहिए। यहाँ पे एक तो मजे कर रहा सागर जाके, ऊपर से जो है यहाँ लेट आएगा तो फिर वो निपटेगा मेरे हाथों। उसको बता दीजिएगा कि समय से कल 10:30 बजे से आ जाए। और एक समस्या और आती है, जैसे कल से बैंक बंद रहेगी, उसको कैश कैरी करना पड़ेगा। बैंक बंद रहेगी तो शहर के बापूनगर इलाके में पुलिस ने बीती रात एक मकान पर छापा मारकर वहां चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया।
पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को धर दबोचा। सेक्स रैकेट में शामिल 2 महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाई हैं, इनकी तलाश अभी जारी है। ये सेक्स रैकेट किराए के मकान में चलाया जा रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत सिंह चौहान ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। सीएसपी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली थी कि बापू नगर में एक महिला अपने किराए के मकान में लड़कियों और महिलाओं से देह व्यापार करवा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त मकान की खोजबीन की और इस सूचना की तस्दीक हुई कि अनीता नामक महिला सेक्स रैकेट का संचालन कर रही है। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस की टीम ने शुक्रवार की रात इस मकान पर दबिश दी तो मकान के अंदर बने कमरों में महिला और पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में मिले। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने देह व्यापार में लिप्त होने की बात को कबूल किया। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 महिलाओं और 3 पुरुषों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 महिलाएं अभी फरार हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार रतलाम शहर में जितनी भी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, इसके विरुद्ध अभियान चलाकर इन अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कार्यक्रम में कल दिनांक 16 अक्टूबर को रात्रि में सूचना मिली कि आईए थाना क्षेत्रांतर्गत बापू नगर में एक महिला है अनीता, वो एक किराए के मकान में रहती है तथा वहाँ पर वो वेश्यावृत्ति या देह व्यापार के व्यापार में लिप्त है तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ वहाँ चल रही है। मुखबिर की सूचना के बाद में डीएसपी अजाक BR सोलंकी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अनुराग यादव और आईए थाने के अधिकारी तथा कर्मचारी इसमें शामिल रहे। महिला अधिकारियाँ भी शामिल रही। इसमें गठित टीम के द्वारा वहाँ पर विधिवत कार्रवाई की गई, जिसमें कि बापू नगर रतलाम पब्लिक स्कूल के पास जो अनीता का मकान है, इस किराए का मकान है, इसमें से 6 महिलाएं और 3 पुरुष इसमें से मिले हैं और सभी आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा देह व्यापार किया जाना और करवाना कबूल किया गया है तथा इसमें पूछताछ के बाद इनके पास से लगभग 9 मोबाइल और जो आपत्तिजनक सामान में कंडोम वगैरह इनमें जब्त हुए हैं। इसके अलावा इनसे इनके कॉन्टैक्ट्स की अभी भी तस्दीक की जा रही है। जो महिला थी अनीता, उसके द्वारा पूछताछ करने पर उसने 2 और महिलाओं के नाम बताया। एक जोया नाम की महिला है और एक काजल नाम की महिला है। इसमें जोया का जो रोल था वो उसने बताया कि कोई पुरुष जो कस्टमर रहते हैं वो उपलब्ध करवाती है और जो काजल है ये महिलाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो इस आरोप के 2 और आरोपी बने, लेकिन अभी कुल 6 महिलाएं और 3 पुरुषों को पकड़ लिया गया है। 2 जो काजल और जोया हैं ये अभी फरार हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है। इसमें इनके जो मोबाइल नंबर जब्त हुए हैं तथा साथ ही पूछताछ भी की जा रही है इनसे, तो इसके आधार पर आगे भी इसमें आरोपी बढ़ने की संभावना है। इसमें किसी को ब्लैकमेल करने वाला कोई मामला का आया जब ब्लैकमेल कराओगे? अभी इसमें जांच चल रही है और इसमें विधिवत इनसे पूछताछ की जाएगी। और ये सब अलग अलग समय से चला रहे हैं और बाकायदा इनका बता रहे हैं कि 1-2 साल लोगों ने जो पूछताछ में बताया कि 1 साल 2 साल से बता रहे हैं, लेकिन अभी आगे और पूछताछ की जाएगी। सर मकान किसका है? इसमें जो मकान है ये भी मकान मालिक का भी पता करवा रहे हैं। इसमें थाने पे सूचना दी गई थी कि इनको किराए पे दे रखा है मकान मालिक ने या फिर ऐसा कुछ? मुखबिर की सूचना सिर्फ महिला के बारे में कहना है कि जो किराएदार की सूचना जो पुलिस को दी जाती है ये वही अभी तस्दीक कर रहे हैं, चूंकि रात का प्रकरण था और अभी इसमें पूरी आगे से तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें सूचनाएं दी गई नहीं दी गई है। इसमें कल दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना आईए क्षेत्रांतर्गत बापू नगर रतलाम पब्लिक स्कूल के पास में अनीता सोनी नाम की जो महिला है ये अपने किराए के मकान में अवैध देह व्यापार संचालित कर रही है। इसमें सूचना प्राप्ति के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डीएसपी अजाक BR सोलंकी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें महिला थाना प्रभारी, महिला स्टाफ और थाना आईए का स्टाफ भी शामिल था। इसमें टीम के द्वारा वहां पर विधिवत रेड की गई, जिसमें कि अनीता सोनी के मकान से 6 महिलाएं और 3 पुरुष वहां पे मिले, आपत्तिजनक स्थिति में मिले। साथ ही उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फ़ोन, 9 मोबाइल फ़ोन आदि भी मिले हैं। पूछताछ करने पर उनके द्वारा अवैध देह व्यापार किया जाना उन्होंने स्वीकार किया। साथ ही 4,500 रुपये भी उनके पास से मिले हैं। उनसे पूछताछ करने पर 2 अन्य महिलाओं के नाम बताएं, जोया नाम की महिला है और काजल नाम की महिला है, तो इनकी भी तलाश की जा रही है। सर कब से चल रहा था? इसमें प्रारंभिक पूछताछ पर वो 1-1.5-2 साल से बता रहे हैं, लेकिन अभी पुख्ता पूछताछ, विस्तृत पूछताछ में शेष है, जो हम भी आगे जांच में करेंगे। सर महिलाएं जो धंधा करी थी यहाँ की है बाहर की है? ये सभी रतलाम की ही हैं। जो प्रारंभिक स्थिति में जो 6 महिलाएं और 3 पुरुष मिले हैं और 2 महिलाओं के अन्य नाम लिए, सभी रतलाम के। पुरुष कहाँ के सर जो आए थे? सब रतलाम जिले के हैं। सर जो मुख्य आरोपी है वो इसमें
गिरफ्त में है या फरार? मुख्य अभी जो अनीता जिसके मकान में चल रहा था वो अभी गिरफ्त में, बाकी जो जिसने पुरुष और महिलाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 महिलाओं के नाम बताए हैं तो वो अभी फरार हैं, बाकी उनकी तलाश करके उनको भी जल्द पकड़ लेंगे। कहीं भी और भी रूम ले रखे हैं या कहीं भी और किराए से ले रखा है जो वहाँ जाओ? इसी संबंध में भी पूछताछ की जा रही है कि इनके कनेक्शन और किन किन लोगों के साथ हैं, जिन जिन लोगों की और भूमिकाएं आएंगी इसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। इन खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।